Hello children today I am going to teach you exercise 4.1 question number 2. Question number 1 मैंने आपको last class में explain कर दिया था. Those children who have not seen that lecture number 1, please go to that lecture so that you will be able to understand the second question properly. So children, like my video, share it and subscribe it so that you can get all my videos, upcoming videos time to time. Now let us come to the question number 2 part 1. Let me read out this question. The area of the rectangular plot is 528 meters square. The length of the plot in meters is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. Means आपको इस इक्वेशन को पढ़कर इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के शो करना है. So according to your question, you have to find the length and breadth of the plot, and it is given that length is 1 more than the twice its breadth. So हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम breadth को assume कर लेंगे. So let us assume that the breadth is x. Now according to the language of the question, it is saying that length is 1 more than twice its breadth. तो length कितना हो जाएगा children? 1 more than twice its breadth. What is twice of breadth means? 2 times of breadth. So it will become 2x. 1 more means plus 1. So this will be your length, 2x plus 1. So it means when breadth is x, according to the question, length will become 2x plus 1. और एरिया आपको इसमें दिया हुआ है 528. तो यू विल यूज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ. एंड एरिया इज गिवन इन योर क्वेश्चन एज 428. लेंथ कितना है चिल्ड्रन? यहाँ से आप लेंथ का वैल्यू, ये लेंथ का वैल्यू आपका है 2x प्लस 1. ये रहा 2x प्लस 1 इंटू ब्रेथ. ब्रेथ इज x. सो इट बिकम्स लेंथ इंटू ब्रेथ. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, इसको हम आप सिंप्लीफाई करके वी विल ब्रिंग इट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि क्वेश्चन में आपको सिचुएशन को इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट करना है. सो दिस इज द इक्वेशन विच यू आर ऑब्टेनिंग अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन. नाउ वी विल सिंप्लीफाई टू ऑब्टेन इट इन द क्वाड्रेटिक फॉर्म. ये आपका हो गया 528. अब आप लगाइए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, x इंटू 2x स्क्वायर प्लस प्लस x इंटू 1x. What next children? Bring this 528 on the right hand side. So it becomes 2x square plus x minus 528. और यहाँ क्या रह जाएगा? 0. तो वो 0 को हम ऐसे उल्टा करके भी लिख सकते हैं. 0 2x स्क्वायर प्लस x, ये इधर आ गया तो माइनस 528 और इक्वल्स टू 0. अब आप देखिए चिल्ड्रन, ये आपका आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गया. इट इज़ ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर. सो ये तो था आपका पार्ट नंबर 1. लेट अस कम टू द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट आपका क्या है चिल्ड्रन? द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306. वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स. अब कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं चिल्ड्रन? जो एक के बाद जस्ट नेक्स्ट आते हैं, जैसे 2 के बाद 3. सो 2 and 3 आर कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स. 3, 4, 3 के बाद 4 आता है, तो 3 and 4 आर consecutive positive integers. So if I let one of the integer as x, what will be my next integer, consecutive integer, that is other integer? It will be just one more than this x, so it will be x plus 1. अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ कि द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू इंटीजर्स इज 306. तो इसको अब हम यूज़ करते हैं. प्रोडक्ट ऑफ दीज टू इंटीजर्स मीन्स x इंटू एक्स प्लस 1 विच इज मीन्स इक्वल टू 306. सो ये आपका इक्वेशन आ गया अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन. अब हम इसको सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आएंगे. व्हाट यू विल डू नाउ, अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस प्लस x इंटू 1x इक्वल्स टू 306. Bring this 306 on the left hand side, so it becomes x square plus x minus 306 equals to 0. ये देखिए आपका आ गया अब स्टैंडर्ड फॉर्म में ax square plus bx plus c की फॉर्म में आ गया. So this is your final answer for this second part. Now let us see the third part. अब थर्ड पार्ट मैं आपको रीड करके बता देती हूँ चिल्ड्रन. द थर्ड पार्ट इज सेइंग Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. We would like to find the Rohan's present age. अब आप इसमें देखिए जो लास्ट में जो लाइन है उसमें आपको क्या फाइंड करना है? रोहन्स का प्रेजेंट एज फाइंड करना है. तो जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वेरिएबल होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं वेरिएबल को x लेती हूँ तो मैं रोहन्स प्रेजेंट एज को ही x अज्यूम करूँगी, बिकॉज आई हैव टू ब्रिंग द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ रोहन्स प्रेजेंट एज. सो उसकी एज को हम x अज्यूम करके क्या लिखेंगे? लेट रोहन्स प्रेजेंट
एज इक्वल्स टू एक्स। अब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो रोहन की जो मदर है शी इज़ 26 ईयर्स ओल्डर, मीन्स रोहन्स मदर प्रेजेंट एज विल बी एक्स प्लस 26, राइट चिल्ड्रन। अब आगे क्वेश्चन है 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 ईयर्स बाद रोहन का एज कितना हो जाएगा। अगर वो प्रेजेंट वाला एक्स है तो आफ्टर 3 ईयर्स हाउ मच एज रोहन्स एज विल बिकम एक्स प्लस 3। हाउ मच विल बी रोहन्स मदर्स एज, ऑलरेडी उसका प्रेजेंट एक्स प्लस 26 है, आफ्टर 3 ईयर्स इट विल बिकम एक्स प्लस 26 प्लस 3 विच गिव्स यू एक्स प्लस 29, right children। Now according to your question it is given that after 3 years the product of their ages Rohan's and Rohan's mother is 360. So what I will do, ATQ means according to question x plus 3 into x plus 29, the product is 360, मीन्स मल्टीप्लाई कर दीजिए बीच में और दिस 360। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, ये तो आपका आ गया अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। नाउ आई हैव टू सिंप्लीफाई एंड शो दैट एंड ब्रिंग इट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। So I will what will do now, apply distributive law to open the bracket x, इसका पहला टर्म लीजिए फर्स्ट ब्रैकेट का और सेकंड ब्रैकेट एज इट इज़, ये मल्टीप्लाई हो गया, प्लस सेकंड टर्म लीजिए मल्टीप्लाई बाय this full bracket as it is, this is 360। now open the bracket term by term, x into x, x square plus plus x into 29, 29x plus plus 3 into x, 3x plus plus 3 into 29, 87 equals to 360, 360 हो गया ये स्टेप आपका। अब नेक्स्ट एक्स स्क्वायर इज एक्स एज इट इज़। अब आप देखिए एक्स के आपके पास दो टर्म्स है 29x प्लस 3x, इनको हम ऐड कर सकते हैं तो यू विल गेट 32x और ये प्लस 87 और ये 360। अब व्हाट नेक्स्ट, ये जो 360 है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, बाकी सारे टर्म्स एज इट इज़ हैं लेफ्ट हैंड साइड में, 360 को वी हैव ब्रॉट इट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सो यू विल गेट दिस टाइप। सो नाउ सब्ट्रैक्ट, अब ये एक्स स्क्वायर 32x एज इट इज़, इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यू विल गेट -273 इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए लास्ट में आपके पास ये क्या आ गया, दिस इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच आई हैव ऑलरेडी टॉट यू इन माई लास्ट क्लास लेक्चर नंबर 1, ax² plus bx plus c। so this is your final answer for part 3, right children। I hope you are following। now let us come to the fourth, this fourth part is important, look at the fourth part, what is this fourth part saying, let us read the question। a train travels a distance of 480 kilometers at a uniform speed, if the speed had been 8 km per hour less then it would have taken 3 hours more to cover the same distance, we need to find the speed of the train। अब आप फिर से देखिए चिल्ड्रन लास्ट में क्या पूछा हुआ है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अभी जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि वॉट एवर इज रिक्वायर्ड टू फाइंड इन द क्वेश्चन, उसी को हमने लेट करना होता है, तो लेट मतलब वही लेट द स्पीड बी एक्स। so how will you start your question, let the speed of the train equals to x किलोमीटर पर आवर। और ये आपको क्वेश्चन में डिस्टेंस भी दिया हुआ है कि इतना डिस्टेंस 480 किलोमीटर इज बीइंग कवर्ड बाय द ट्रेन, और टाइम का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है क्वेश्चन में, सो आपको टाइम का भी एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, लेट द टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर इक्वल्स टू t आवर्स। तो आपके ये तो 3 डाटाज हो गए। नाउ व्हाट यू कैन डू, आपको ऑलरेडी यू नो डैट डिस्टेंस, टाइम और स्पीड को लेकर के यू हैव वन फार्मूला विच आई कैन राइट एज टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब इस फॉर्मूले में आपको ये तीनों क्वांटिटीज़ को सब्सटीट्यूट कर देंगे। आपका टाइम टेकन हमने टी लिया हुआ तो टाइम तो टी ही रहेगा, और डिस्टेंस आपका ये देखिए 480, आप डिस्टेंस की जगह 480 लगा दीजिए, स्पीड हमने कितना लिया x, तो यू राइट डाउन x। सो ये आपका इक्वेशन बना एक t इक्वल्स टू 480 अपॉन x। अब आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज़ गिवन डैट कि इफ़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ रिड्यूस्ड बाय 8 किलोमीटर, मीन्स इफ द स्पीड बिकम्स x माइनस 8, लेस होने का मतलब है कि अगर ओरिजिनल स्पीड उसकी x थी तो अब फाइनल स्पीड उसकी कितनी हो गई है, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। एंड इट इज़ फर्दर रिटन इन द क्वेश्चन दैट नाउ द ट्रेन इज़ टेकिंग 3 आवर्स मोर, तो ओरिजिनल टाइम कितना था t, 3 आवर्स मोर लेने का मतलब क्या है कि अब जो टाइम नया टाइम न्यू टाइम कितना हो गया, t प्लस 3। So according to your question, if the speed is x minus 8, the time is t plus 3। अब इसमें t plus 3 में आप क्या करेंगे, ये आपने जो इक्वेशन बनाया था ऊपर t का, अब इसमें सब्सटीट्यूट कर दीजिए। सो व्हाट यू विल ऑब्टेन, 480 अपॉन x आप t के प्लेस में लगा दीजिए, यू विल गेट 480 अपॉन x प्लस
3। तो ये तो आपका स्पीड हो गया और ये आपका कितना हो गया, टाइम। अब फिर से आप फॉर्मूला लगाइए इसी सेकेंड इस स्पीड और टाइम के एक्सप्रेशन में। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब कौन सा टाइम लगाएंगे आप, ये वाला जो आपने क्वेश्चन के लैंग्वेज से लिया है, 480 अपॉन एक्स प्लस 3। सो यू राइट डाउन 480 अपॉन एक्स प्लस 3। डिस्टेंस इज हाउ मच, डिस्टेंस वही सेम है 480। आप देखिए डिस्टेंस हमने स्टार्टिंग में लिया था 480, तो सेकंड जो लैंग्वेज आपका क्वेश्चन बन रहा है उसमें भी 480 आप लेंगे, सेम डिस्टेंस है आपका। और स्पीड कितना हो गया, x माइनस 8। सो राइट डाउन x माइनस 8। सो ये आपने सब्सटीट्यूशन कर दिया डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के रिलेशनशिप में। नाउ व्हाट यू विल डू चिल्ड्रन, ये आपने इस इक्वेशन में देखिए एक x का टर्म आपको यहाँ पे मिल रहा है, दूसरा x का टर्म डिनोमिनेटर में आपको राइट हैंड साइड में मिल रहा है। सो इन ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, आपको जितने भी x के टर्म्स हैं उनको एक साइड ले आइए। तो हम ये LHS में लेके आ गए 480 अपॉन x माइनस 8 को, और ये 3 को आप अभी फॉर द टाइम बिंग राइट हैंड साइड में रखिए। अब आप देखिए ये जो दो टर्म्स हैं इनके न्यूमरेटर में 480 है। सो आई कैन टेक आउट 480 कॉमन फ्रॉम दीज टू टर्म्स। तो आपने यहाँ से 480 बाहर लिया। सो व्हाट विल रिमेन फ्रॉम दिस, 1 अपॉन एक्स माइनस माइनस, व्हाट विल रिमेन फ्रॉम दिस टर्म, 1 अपॉन एक्स माइनस 8 एंड इक्वल्स टू -3। अब आप क्या कर सकते हैं, इस ये जो दो टर्म्स हैं ब्रैकेट के अंदर, इसको आप ऐड सब्ट्रैक्शन जैसे आप फ्रैक्शंस में करते हो, सेम वे वी कैन डू द सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू टर्म्स। तो सब्ट्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं चिल्ड्रन, वी टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। सो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ x एंड x माइनस 8, इट इज सिंपली x इंटू एक्स माइनस 8। सो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइए चिल्ड्रन। हमने एलसीएम ले लिया डिनोमिनेटर का, कितना हो गया, ये 480 तो एज इट इज ही रहेगा, आपको फिर से दिखा देती हूँ, ये 480 बाहर रहेगा आपका, और दोनों का एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम लेने के बाद व्हाट यू आर गेटिंग, x इंटू एक्स माइनस 8। अब जैसे आप अलजेब्रा में करते हैं फ्रैक्शन के एडिशन में, x इंटू एक्स माइनस 8 को आप किससे डिवाइड करेंगे, x से। तो x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रिमेनिंग रह जाएगा, x माइनस 8। वो x माइनस 8 विल गेट मल्टीप्लाइड विथ 1। सो व्हाट यू विल गेट योर फर्स्ट टर्म न्यूमरेटर में x माइनस 8। अब सेकेंड टर्म पे आ जाइए चिल्ड्रन, x ये एलसीएम है आपका, x इंटू एक्स माइनस 8 विल गेट लुक है, x इंटू एक्स माइनस 8 डिवाइड बाय x माइनस 8 करेंगे तो x माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, ओनली x विल रिमेन एंड दैट x विल गेट मल्टीप्लाइड विद 1। तो x इंटू 1 विल गिव यू, और बीच में माइनस साइन आपका ये ऑलरेडी है, तो x इंटू 1 गिव्स यू x। तो इस तरह से आपका न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, x माइनस 8 माइनस एक्स, और ये आपका डिनोमिनेटर एलसीएम वाला हो गया, और RHS आपका -3। अब आप क्या करेंगे, ये x और माइनस एक्स ये तो ज़ीरो हो गया, आप इसको कैंसिल ही कर सकते हो यहाँ पर। तो आपका ब्रैकेट पे क्या रह गया, -8 डिनोमिनेटर x माइनस 8 इक्वल्स टू -3। ये माइनस साइन, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है चिल्ड्रन, ये माइनस साइन को हम बाहर निकाल के भी लिख सकते हैं। तो 480 इंटू 8 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 8 एंड दिस इज -3। अब व्हाट नेक्स्ट चिल्ड्रन, ये -480 इंटू 8 को आप राइट हैंड साइड में ले जा लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा यहाँ जा करके। तो यू विल गेट -480 इंटू 8। ये माइनस आपका ऑलरेडी पहले से ही था, और ये माइनस एक और आ गया नीचे, तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस। और यहाँ पर अब न्यूमरेटर में क्या रह गया, 1। सो आई राइट इट डाउन 1 अपॉन ये डिनोमिनेटर एज इट इज़। तो आप इस कैलकुलेशन को ज़रा ठीक से समझ लीजिए, बिकॉज यहीं पर बच्चे गलतियाँ करते हैं। तो ये आप डिनोमिनेटर में लेके आके प्लस प्लस हो गया सब। अब आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 विल and 480 gets cancelled, you will get 160 or into 8. What next now, multiply these distributive law, x into x square minus x into 8x। अब ये आपका कैंसिल को क्या हो गया चिल्ड्रन, 1 अपॉन 160 इंटू 8। नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ एंड इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 160 इंटू 8 1280। व्हाट नेक्स्ट चिल्ड्रन, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, ये ऐसे ऊपर जाए मल्टीप्लाई हो गया, ये यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। सो व्हाट यू विल गेट, x स्क्वायर माइनस 8 इंटू 1 गिव्स यू x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 1280 इंटू 1 गिव्स यू 1280। अब इस 1280 को आप लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दीजिए, तो इट बिकम्स x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए आपका लास्ट में क्या आया, ये एक्सप्रेशन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। Okay children, I think you have followed my lecture. Bye children.